हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं रमन कुमार पैथोलॉजी टेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस सीरीज में, वन लाइनर सीरीज में, हम लोग आज बायोकेमिस्ट्री से 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें कुछ लोगों का कमेंट है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो ये रिवीजन सेशन है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस को कवर करने का। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट पार्ट का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है? तो एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, इसको क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या प्रिंस मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स तो एमिनो एसिड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, यानी एंजाइम किससे मिलके बना होता है? किससे बना होता है? तो प्रोटीन्स से। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ, यानी कार्बोहाइड्रेट किसके किसके मिलने से बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, यानी इसमें 3 चीजें दिख रही हैं आपको, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी तीनों को जब बाइंड होता है, तीनों आपस में मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसेक्राइड एग्जांपल ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लगातार 4, 5 और 6, 3 क्वेश्चन जो और 7 है ऑलवेज, ये ग्लूकोज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोनोसेक्राइड एग्जांपल ऑफ। मोनोसेक्राइड किसका एग्जांपल है? ग्लूकोज का। डाइसेक्राइड किसका एग्जांपल है? सुक्रोज का। और पॉलीसेक्राइड स्टार्च का। ये क्वेश्चंस बार बार घुमा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम दैट डाइजेस्ट स्टार्च, यानी एंजाइम स्टार्च के कौन से कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? जो एंजाइम स्टार्च होता है वो कहाँ पे किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है? एमाइलेज के थ्रू। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन, यानी जो स्ट्रॉन्ग, सॉरी, स्टोरेज फॉर्म ऑफ, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन, यानी स्टोर जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का स्टोरेज होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में, लीवर में, जो लीवर हमारी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करता है हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में, उसको कौन से फॉर्म में करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और वही जब हमारी बॉडी, हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो उसी ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। ये एक बहुत ही ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार ऑप्शन इसमें चेंज होते हैं, क्योंकि कभी आता है 60 to 90, कभी आता है 60 to 100, कभी 70 to 100। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 60 to 100 के बीच में जो भी ऑप्शन आता है, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन आएगा तो उसको करेक्ट करना है। 70 to 100 है एंड ठीक है, बट कई बार 70 to 100 आएगा तो उसको भी ध्यान रखना है। हार्मोन दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन दैट लोअर ब्लड ग्लूकोज, यानी जब लोअर ब्लड ग्लूकोज होता है तो उसमें कौन सा हार्मोन वर्क करता है? इंसुलिन। हार्मोन दैट राइज्ड ब्लड ग्लूकोज, यानी इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए काम करता है, और ग्लूकागोन जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। ये दोनों हार्मोन्स हैं। जब किसी पेशेंट के बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उसको इंसुलिन दिया जाता है। और जब ऐसे ही एक कंडीशन होता है जिसमें ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा, यानी जो क्रिटिकल कंडीशन होता है कि
45 से अगर नीचे चला जाता है तो क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को डायरेक्टली ग्लूकागोन की इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए स्टैंड फॉर डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारे सेल्स में कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, और आरएनए साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग, जो हमने हिमेटोलॉजी में भी पढ़ा हुआ था इसको, कि कौन सा विटामिन जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन के। विटामिन ए इज इसेंशियल फॉर विजन, यानी हमारे आई के विजन के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन ए। विटामिन डी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, यानी विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कैल्शियम की। विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉज, यानी विटामिन B12 की जब डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया। ये पर्निशियस एनीमिया में कंडीशन क्या होता है आरबीसी का? आरबीसी स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से आरडीडब्ल्यू लेवल कम हो जाता है। आरबीसी एक दूसरे में चिपकने लगते हैं और साइज बड़े हो जाते हैं आरबीसी के। इसमें मैक्रोसाइटिक कंडीशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का मेन सोर्स क्या होता है? फूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कैल्सिट्रोल। कैल्सिट्रोल जो होता है वो विटामिन डी का बेसिकली मेडिकल नेम भी बोला जाता है इसको, या बायोलॉजिकल फॉर्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विटामिन डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी, यानी ये हम पिछले 3 दिन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्कर्वी के लिए कहीं भी पूछा जाता है। तो विटामिन सी, एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक, यानी विटामिन जो एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक, यानी स्टमक में एंजाइम्स का डाइजेशन जो होता है वो कौन से प्रोटीन की हेल्प से होता है? पेप्सिन। साइट ऑफ बाइल प्रोडक्शन, चलिए तो इसमें बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? लीवर में। स्टोरेज कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और ये मिलते कहाँ पे हैं? कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, जिसको सीबीडी बोला जाता है। वहाँ पे 3 चीजें मिलती हैं, 3 डक्ट मिलती है। कौन कौन सी? लीवर की डक्ट, गॉल ब्लैडर की डक्ट और पेनक्रियाज की डक्ट। जहाँ पे तीनों मिलती है उसको कॉमन बाइल डक्ट बोला जाता है। उसके बाद वो तीनों मिलके हमारे ड्यूडेनम को, जो एम्पुलरी एरिया होता है जिसको पेरी एम्पुलरी बोला जाता है या एम्पुला बोला जाता है, वहाँ पे अटैचमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, यानी वाइल का काम क्या होता है? वाइल हमारी बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लिपिड मेड अप ऑफ, यानी लिपिड जो होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जो भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है उसको लिपिड बोलते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड, हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन सा है? तो लाइनोलाइक एंड लिनोलाइक, लिनोलाइक एंड लिनोलाइनिक एसिड, ये 2 है। देखिए सिर्फ एन का फर्क है, लिनोलाइक एंड लिनोलेनिक एसिड। तो फैटी एसिड के एसेंशियल के लिए कौन सा एसिड हमारे बॉडी में वर्क करता है? कौन सा जरूरी होता है, एसेंशियल होता है? लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27,
कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो किसका टाइप है? लिपिड कितने टाइप के होते हैं? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जो हम लोग लिपिड पैनल करते हैं उसमें आता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? लिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो ये होता है लेस देन 200 मिलीग्राम पर डीएल, यानी पर डेसीलीटर। 200 से 230 के बीच में जब होता है तो बॉर्डर लाइन बोला जाता है, और 230 के ऊपर जब होता है तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बोला जाता है। एलडीएल इज नोन एज, एलडीएल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल हमेशा ही एग्जाम में आता है। तो एलडीएल जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। एचडीएल होता है जो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। मेजर प्रोटीन इन प्लाज्मा, एल्बुमिन, यानी जो मेजर प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में पाया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एल्बुमिन, एल्बुमिन का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ एल्बुमिन, तो एल्बुमिन का काम क्या होता है? मेंटेन्स ऑस्मेटिक प्रेशर, हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना जो होता है वो एल्बुमिन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द, यानी यूरिया कहाँ पे, यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? लीवर में। टेस्ट टू एस्टिमेट ब्लड यूरिया, ब्लड यूरिया का टेस्ट जो कौन सा टेस्ट करते हैं? तो यूरिया एस्टिमेशन जो टेस्ट होता है वो हम लोग इसका दो सीरम से भी करते हैं और यूरिन से भी करते हैं। इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का इंड प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया। कौन से प्रोटीन का? एक ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रोटीन का जो इंड प्रोडक्ट होता है, किस, इसमें कई बार ऑप्शन में इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन नहीं देके क्वेश्चन देता है कि यूरिया किसका इंड प्रोडक्ट है, तो उसमें ऑप्शन कई बार प्रोटीन नहीं देता है तो वहां पे पेप्सिन देता है, तो पेप्सिन भी करेक्ट आंसर है क्योंकि वो भी प्रोटीन का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल, यानी ब्लड में नॉर्मल यूरिया लेवल कितना होता है? 10 to 40 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल, ये थोड़ा सा वेरिएशन होता है, कई बार कहीं कहीं 0.5 to 1.5 भी दिया जाता है, बट ये मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में 0.6 to 1.2 ही दिया हुआ है ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, लीवर फंक्शन टेस्ट इंक्लूड्स, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? अभी के टाइम में एक लीवर फंक्शन टेस्ट हो रहा है और एक एडवांस लीवर फंक्शन टेस्ट हो रहा है। एडवांस लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ और ऐड कर दिया जा रहा है, जैसे प्रोटीन वगैरह भी ऐड किया जा रहा है। तो बट जो नॉर्मल रूटीन लीवर टेस्ट होता है उसमें हम लोग बिलिरुबिन के तीनों टाइप्स, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, तीनों करते हैं, एसजीपीटी और एसजीओटी, ये किया जाता है। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल, यानी बिलिरुबिन का जो सीरम लेवल होता है, सीरम में बिलिरुबिन का लेवल होता है वो क्या होता है? तो 0.2 to 1.2 ग्राम पर डीएल। ठीक है। हाइपर बिलिरुबिनेमिया कॉज्ड, यानी जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो कौन से डिजीज कॉज करता है? हाइपर, जहां भी हाइपर लगा हो ना तो यहाँ एक ही चीज समझना है कि किसी चीज के वैल्यू की इंक्रीज होने की बात हो रही है। जहां पे हाइपर लगा हो वहां वैल्यू इंक्रीज होने की बात हो रही है, और जहां पे हाइपो लगा हो वहां पे वैल्यू डिक्रीज होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हाइपर है, हाइपर बिलिरुबिनिया है, तो हाइपर बिलिरुबिनिया का मतलब होता है कि इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इज कॉल्ड बाय जॉन्डिस। बट
इसका और भी बहुत सारा रीजन होता है। जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन के कंडीशन में भी हमारा बिलिरुबिन लेवल बढ़ के आता है, क्योंकि स्टोरेज कम हो जाने की वजह से, स्टोन होने की वजह से स्टोरेज कम होता है और बिलिरुबिन लेवल हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ आता है। यूरिन में भी ब्लड बढ़ा हुआ आता है। और एक और कंडीशन होता है गॉल ब्लैडर के कैंसर का कंडीशन, उस कंडीशन में भी जो, तो उसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 3 आता है, 2.5 से ऊपर आता है। तो उस कंडीशन को में हम लोग एक बार पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, के साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है, ऑल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, जिसमें गॉल ब्लैडर के कंडीशन और डक्ट का कंडीशन देखा जाता है, कॉमन बाइल डक्ट का कहीं, क्योंकि कई बार होता है कि बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ आता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम गॉल ब्लैडर कैंसर, पेरिएम्पुलरी का कैंसर, इस कंडीशन में बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ ही आता है। SGPT is also called ALT, alkaline transminase, यानी SGPT को ALT भी बोला जाता है और SGOT को AST बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पैनक्रियाटिक एंजाइम फॉर फैट डाइजेशन। अभी हम लोग फैट के डाइजेशन के लिए क्या पढ़े थे? चलिए, लाइपेज जो होता है वो एक एंजाइम है जो पेनक्रियाज में फॉर्मेशन होता है। पीएच ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का पीएच लेवल कितना होता है? तो 7.35 टू 7.45 प्लस माइनस 0.05, यानी प्लस माइनस 0.05 बोलिए, या प्लस माइनस 0.05 भी कई बार लिखा हुआ आता है, तो उतना एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए, इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी चैनल पे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें। आप लाइक की संख्या बहुत कम हो रही है, तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, उस लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता, उस लाइक से सिर्फ इतना होता है कि यूट्यूब को पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमारी वीडियोज को एक दूसरे के पास शेयर करता है। आप लोग तो शेयर करते नहीं हैं, तो कम से कम ऐसा काम कीजिए कि यूट्यूब शेयर करे, जिससे हमारे वीडियो से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट्स इन ब्लड इंक्लूड्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो टेस्ट होता है उसमें कौन कौन सा, या फिर ये क्वेश्चन का मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड में कौन कौन सा इंक्लूड होता है, बट हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाते हैं तो उसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, HCO3, 4 टेस्ट हम लोग करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम नॉर्मल रेंज, सोडियम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है? 135 टू 145। इफ अगर किसी पेशेंट का सोडियम लेवल कम हो जाता है तो उसको मेडिसिन के तौर पे क्या दिया जाता है? नॉर्मल सॉल्ट खिलाया जाता है। आयोडीन सॉल्ट को कैप्सूल बना के खिलाया जाता है, या फिर डायरेक्टली उसको सॉल्ट लेवल बोला जाता है कि डाइट में बढ़ाने के लिए। ये मैक्सिमम टाइम जब जीबी का कैंसर होता है, गॉल ब्लैडर का कैंसर होता है, या फिर पेनक्रियाटिक कैंसर होता है, तो उसकी कंडीशन में बहुत ही बार देखा गया है कि पेशेंट का सोडियम लेवल कम हो जाता है, और ये कीमो का भी साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम नॉर्मल लेवल। तो पोटेशियम का नॉर्मल लेवल रेंज जो होता है वो 3.5 टू 5 MEQ पर लेवल, यानी म्यूक पर लीटर होता है। फंक्शन ऑफ एंजाइम, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को स्पीड करने में काम करता है, हेल्प करता है। HbA1c इज यूज्ड टू मॉनिटर, बेसिकली HbA1c का काम क्या होता है? HbA1c टेस्ट हम लोग क्यों करवाते हैं?
तो लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, यानी हम लोग 3 मंथ का एवरेज लिया जाता है ब्लड, बोला जाता है कि 3 मंथ पेशेंट के 3 मंथ का ब्लड का एवरेज निकालने के लिए हम लोग HbA1c टेस्ट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म ब्लड एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो लेस देन 5.7, 5.7 से अगर कम है तो उस पेशेंट को बोला जाता है कि ये शुगर पेशेंट नहीं है, उसको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल पेशेंट है। और अगर 5.7 से ऊपर और 6 के पास 6.2 तक रहता है तो बॉर्डर लाइन बोला जाता है, और 6.2 से ऊपर वाले पेशेंट को हम लोग शुगर पेशेंट बोला जाता है, जिसको मेडिसिन लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, यानी आज के सेशन में मैंने बोला था कि हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो चलो हम लोग का 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। प्लीज़ जो लोग भी देख रहे हैं वो एक बार लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। आप लोगों से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आप लोग शेयर करें ना करें, यूट्यूब आगे बढ़ाए। जब यूट्यूब हमारे वीडियो को शेयर करेगा तो आपके लिए भी अच्छा होगा, जितना वीडियो पे आपका अच्छा रिएक्शन आएगा, मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिर हम लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। अभी हमारे पास सेटअप का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से हम लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फर्स्ट एंजाइम इज ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस में जो पहला एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस में जो एंड प्रोडक्ट बच जाता है वो क्या होता है, पायरुवेट। पायरुवेट जो एंड प्रोडक्ट होता है, और पायरुवेट जब एंड प्रोडक्ट होने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, यूरिया का। TCA साइकिल ऑकर्ड इन, TCA साइकिल क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताएं TCA साइकिल क्या होता है। हम 10 सेकंड वेट करेंगे, TCA साइकिल आप लोग हमें बताएंगे। देखिए TCA साइकिल जो होता है ना, वो कार्बन के कार्बोलिक एसिड साइकिल का ही ट्राई फेज है, तो इसको बोला जाता है कि ट्राई कार्बो एक्सेलिक एसिड साइकिल। शायद इस साइकिल में क्या होता है, ये साइकिल होता कहाँ पे है, सेल्स के कौन से पार्ट में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये साइकिल चलता है। इसमें क्या होता है, इसको एक और नाम से भी बोला जाता है क्रीब साइकिल, जिसमें साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है इसको। तो इसको 3 नाम से जाना जाता है, तो TCA साइकिल, क्रीक साइकिल, सॉरी क्रीब साइकिल और साइट्रेट साइकिल, तीनों इसी का नाम है। जो तीनों, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा और बोलेगा कि ये ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये फॉर्मेशन होता है, इसका साइकिल फॉर्मेशन होता है। मेन एनर्जी अकर ऑफ द सेल, सेल्स का मेन एनर्जी क्या होता है, ATP। ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टोटल ATP फॉर्म 1 ग्लूकोज, यानी 1 ग्लूकोज में टोटल ATP कितना फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि एक ग्लूकोज के लेवल में कितने ATP प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर होगा 36 to 38। आपके ऑप्शन में इसमें से कोई भी 36, 37, 38 कोई भी आ सकता है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, यानी ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, अभी हम लोग पहले वाले ग्रुप में पढ़े थे 1 to 50 में कि ग्लाइकोजन किसका फॉर्म होता है, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है। कहाँ पे होता है, तो लीवर में और हमारे अदर मसल्स में प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 यानी 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज का पढ़ रहे हैं। ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, यानी जब कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे किसी भी फॉर्मेशन से ग्लूकोज बनता है तो उसको बोला जाता है ग्लूकोजेनेसिस। फैट सॉल्युबल विटामिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो ए डी ई के 4 विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, तो वो 2 विटामिन होता है, यानी बी कॉम्प्लेक्स, बी सीरीज का जो भी विटामिन होता है, और विटामिन सी। तो वाटर सॉल्युबल 2 विटामिन, इसमें बी सीरीज पूरे आते हैं, और सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कोएंजाइम इज इन ट्रांसमिनेशन पाइरोक्सिल फॉस्फेट, जो विटामिन B6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिफिशियंसी ऑफ नैसीन कॉज्ड, यानी नैसीन जो होता है एक डिजीज है, ये किसके कौन कॉज करता है? प्लेग्रा। प्लेग्रा एक टाइप का क्या है? आप लोग ऑप्शन में बताएंगे। देखिए, प्लेग्रा एक टाइप की बीमारी है जो विटामिन 3 के कमी के कारण होता है, और नियासिन जो होता है वो विटामिन B3 का दूसरा नाम होता है। इसमें इसको फोर डी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेग्रा एक टाइप की बीमारी है, और ये विटामिन B3 की कमी से होता है, जिससे कहाँ पे हमारे शरीर में कौन से पार्ट को डैमेज करता है? तो स्किन को, और इससे डायरिया भी कॉज होता है, डिमेशिया भी कॉज होता है। ठीक है, हमारी स्किन में बेसिकली इससे खुजली होती है। फोलिक एसिड डिफिशियंसी कॉज, यानी फोलिक एसिड के डिफिशियंसी से कॉज होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मिनरल नीड फॉर थायराइड हार्मोन, यानी थायराइड हार्मोन को कौन से मिनरल की जरूरत होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आयोडीन। इसी वजह से आयोडीन नमक खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आयोडीन नमक, जब आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड डिजीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। इससे ही कौन सी डिजीज होती है? तो ग्वाउटर डिजीज जो होती है वो आयोडीन के डिफिशियंसी की वजह से होती है। ग्वाइटर डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। चलिए, ग्वाइटर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर, आयरन की हमारे बॉडी में किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है? तो हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज के लिए, और आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हमारे बॉडी में आयरन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर, जिंक हमारे बॉडी में किस लिए रिक्वायर्ड होता है? तो हमारी बॉडी में जिंक का जो काम होता है वो वुंड हीलिंग, यानी कोई भी घाव होता है, कोई भी चोट लगती है, तो उसमें हमारा जिंक काम करता है उसको ठीक करने में, हीलिंग करने में। कॉपर इज नीड फॉर, कॉपर का काम क्या होता है? तो आयरन के मेटाबॉलिज्म में को हेल्प करता है हमारे बॉडी में कॉपर। मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट क्या है? तो एंजाइम फंक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन,
जो मैग्नीशियम होता है वो मसल्स का कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, जोड़ने में काम करता है, और एंजाइम के फंक्शन में काम करता है। एंजाइम के फंक्शन में काम करेगा तभी हमारा, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स का वर्क बहुत ज़्यादा ही होता है हमारी बॉडी में। कैल्शियम इज स्टोर्ड इन, कैल्शियम का स्टोर्स कहाँ होता है? तो कैल्शियम का तो मेन काम ही होता है, कैल्शियम हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में भी पढ़े थे कि बोन जो होता है, सबसे ज़्यादा बोन में पार्ट क्या होता है? वो कैल्शियम का होता है। हमारी बॉडी में टीथ में सबसे ज़्यादा पार्ट किसका होता है? वो कैल्शियम का होता है। तो इसका स्टोरेज कहाँ पे होगा? बोन और टीथ में। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज्ड, जब पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? कौन से कंडीशन में पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होता है? तो ब्लड लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल के इंक्रीज होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन अगर डिक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होगा? ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो टर्म होता है क्यों होता है? तो लो पीएच ड्यू टू एसिड एक्यूमुलेशन। जब हमारी बॉडी में एसिड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो पीएच लो हो जाता है, जिसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस, यानी हमारे बॉडी में बॉडी के मेटाबॉलिज्म में एल्कलाइन कब होता है? तो जब हाई पीएच होता है। जब ब्लड में पीएच हाई होगा तो उसको बोलेंगे एल्कलोसिस, और लो होगा तो एसिडोसिस। बस ये चीज़ याद रखनी है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज्ड बाय, यानी रेस्पिरेशन में जो एसिडोसिस होती है वो किसके थ्रू, किसकी वजह से कॉज होती है? तो CO2 रिटेंशन की वजह से। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रिटेंशन की वजह से एसिडोसिस होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कीटोन बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग, यानी कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है? स्टार्वेशन में और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, यानी जब पेशेंट का डायबिटीज बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज लेवल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन में कीटोन आने लगते हैं, ब्लड में कीटोन पॉजिटिव आने लगते हैं। और ये कितने के बाद होता है? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 200 के ऊपर होगा तब जाके ये फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। जब हम पेशेंट को ग्लूकोज शुगर पेशेंट बोलते हैं। मेन कीटोन बॉडीज के टाइप्स जो होते हैं उसमें से मेन कीटोन बॉडी कौन कौन सा होता है? एसीटो एक्रिएट, बीटा हाइड्रो ऑक्सिले हाइड्रो हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट और एसीटोन। एसीटोन जो होता है ये सबसे कॉमन है। कॉमन एसीटोन कीटोन बॉडी जो होता है वो सबसे कॉमन होता है। लीवर स्टोर्स ग्लूकोज एज, यानी इसके पहले वाले हमने साइकिल में ही पढ़ा था कि लीवर या हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो स्टोरेज होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हाइपरग्लाइसीमिया, यानी अभी फिर हम लोग पढ़े थे हाइपर मतलब इंक्रीज, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने वाले कंडीशन में हाइपरग्लाइसेमिया होता है। हाइपरग्लाइसेमिया का क्या मतलब हुआ? तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, और हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होगा ग्लूकोज लेवल लो होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर रिएक्शन। पीसीआर रिएक्शन में कौन से एंजाइम यूज होती है? तो टैक पॉलीमर्स का यूज करके पीसीआर टेक्निक यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32,
प्रोटीन स्ट्रक्चर लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी एंड क्वार्टरी, यानी 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट आर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट्स जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मीन, डीनेचुरेशन जो टर्म होता है वो क्या होता है टर्म में, तो लॉस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो लॉस होने लगता है उसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। बफर मेंटेन, बफर्स मेंटेन, बफर्स में जो कोई भी बफर बनाया जाता है उसमें किस चीज को मेंटेन किया जाता है, तो पीएच लेवल को। मेन बफर इन ब्लड, यानी बफर ब्लड में जो बफर होता है वो कौन सा होता है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट बफर जो होता है वो ब्लड में हमारे यूज होता है। मेजर इंट्रासेलुलर केशन पोटेशियम, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर केशन सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्लोराइड शिफ्ट ऑकर इन। क्लोराइड शिफ्ट जो होता है वो क्या आकर करता है, तो आरबीसीज फॉर CO2 ट्रांसपोर्ट। ऐसे आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग ये पढ़ते हैं कि आरबीसी का काम क्या होता है, और हमारे बॉडी में गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, तो सबसे पहले लंग्स टू पंपिंग करता है जो ऑक्सीजन देता है, और हार्ट जो होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड को उस ऑक्सीजन के थ्रू हर पार्ट तक पहुंचने के लिए प्रोवाइड करवाता है। तो आरबीसी काम क्या करता है, तो हार्ट के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाता है, और उसके बाद वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट को प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद फिर वो लंग्स के थ्रू हम लोग एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, यूरिक एसिड इज इंड प्रोडक्ट ऑफ, अभी हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, तो प्यूरिन। हाइपर यूरेमी, हाइपर यूरिसीमिया, यानी तो कौन सा डिजीज होगा, गाउटर डिजीज। ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया मीन ग्लूकोज इन यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रोनेचुरिया, यानी प्रोटीन का यूरिया में आना। टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर इन यूरिन, यूरिन में जो शुगर का टेस्ट किया जाता है कौन से मेथड से किया जाता है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड प्रोफाइल इंक्लूड्स, लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन सा टेस्ट इंक्लूड होता है, तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था कि कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, और एक और होता है जो उसको बोला जाता है VLDL। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ब्यूरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन डिटेक्शन, किसमें, यूरिन में। बेनेडिक्ट टेस्ट यूज्ड फॉर ग्लूकोज डिटेक्शन। रोथराज टेस्ट, रोथराज टेस्ट किसके लिए किया जाता है, रोथराज टेस्ट भी यूरिन से किया जाता है, और ये कीटोन बॉडीज के लिए किया जाता है। ठीक है। सेली वन ऑफ टेस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज शुगर, यानी एक अभी जो हमने टेस्ट किया यूरिन में कि बेनेडिक्ट टेस्ट से हम लोग क्या किए, ग्लूकोज किए, बट अब ग्लूकोज में भी एल्डोज है या कीटोज है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेली वन ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट और टुडे लास्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ लीवर इन मेटाबॉलिज्म, यानी लीवर के मेटाबॉलिज्म का फंक्शन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन,
एंड यूरिया सिंथेसाइज। यूरिया सिंथेसाइज के लिए कौन सा, कैसे सिंथेसाइज होगा, तो प्यूरिन के टर्म को कन्वर्ट करके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, please share this video and subscribe my channel.